जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम जंस्कार पदम से निकल रहे हैं लेह के लिए। नया वाला जो रूट है ले मायरू वाला जंस्कार से, वो मैं करने जा रहा हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी मैं निकल रहा हूँ अपनी बाइक पे। देखते हैं कितने बजे तक पहुँच सकते हैं। वैसे मेरा प्लान ये है कि मैं शाम के 4 या 5 बजे तक अप्रोच कर दूँ लेह, ताकि वहाँ पर स्टे कार सारा मैनेज हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शीला गाँव के लिए तो ये इधर से चला जाता है रास्ता, ये वाला, ये वाला, और अपने को जाना है इधर सीधा। लोकल्स के अनुसार ये जो रोड आप देख रहे हैं ये जांगला गांव तक बहुत ही अच्छी है, मतलब अच्छी डामर की रोड बनी हुई है। उसके बाद में पूरा का पूरा ऑफ रोड है। अभी भी 2-3 साल लगेंगे इस रोड को बनने के लिए। नीमू तक पूरा का पूरा ऑफ रोड है। तो अभी पहले हम जाएंगे जांगला, वहाँ से जांगला पैलेस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे लेह के लिए। आप चाहें तो शॉर्टकट भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऑफ रोड हो जाएगा टोटली, और मेरे को अभी कोई शौक नहीं है ऑफ रोड में जाने का, तो मैं इसी में जा रहा हूँ रोड पे। जांगला गांव से पहले सड़क के किनारे एक हरियाली वाला ये पैच दिखाई दिया और यहाँ पे बहुत सारी भेड़ें चल रही है। मन को बड़ा सुकून मिलता है जब यहाँ उजाड़ बियाबान में आपको कुछ हरियाली वाली जगह दिखे और उसमें भी ऐसे पशु चरते हुए दिखें, तो बड़ा ही एक अच्छा अनुभव आपको मिलता है, अच्छा फील आता है। मैंने यहाँ पे चारावाही से पूछा कि मैं ड्रोन उड़ा लूँ, तो उसने बोला कि अगर भेड़ें नहीं डरेगी तो आप उड़ा लीजिए। बीआरओ वाले भी काम पे जा रहे हैं। जांगला से पहले जहाँ पर भी ऐसे ब्रिज आपको दिखाई दे, तो वहाँ पर 200-300 मीटर के आपको ऑफ रोड वाले पेच मिल सकते हैं। यहाँ पर एक लोकल मैकेनिक ने बताया कि सिंगेले का जो रास्ता है वो बहुत ही खड़ी चढ़ान वाला है और अक्सर लोगों की क्लच प्लेट वहाँ पे जवाब दे देती है। तो उन्होंने मेरे को एक क्लच वायर भी एक्स्ट्रा दे दिया और वहाँ पर सावधानी बरतने के लिए कहा है। वाटर क्रॉसिंग अभी छोटी ही है, अगर दिन में आएंगे आप या शाम को आएंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है। पदुम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और ये जांगला गांव का एंट्री गेट आ चुका है। सीधा सीधा अगर आप मेन रोड पे जाएंगे तो ये सीधा लेह की तरफ जाता है और आप जो गेट देख रहे हैं सामने, ये जाता है जांगला गांव में और इसी से हमको जाना है जांगला पैलेस। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चलकर हम पहुँच जाएंगे जांगला पैलेस। जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था तो जंस्कार के राजा ने 10वीं शताब्दी में जांगला में ये पैलेस बनवाया था, जो कि अब पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं और उनकी याद में स्तूपा बनाए हुए हैं। उसके बाद में जब यहाँ पर एक हंगेरियन जो है स्कॉलर आए और उन्होंने फर्स्ट तिब्बतियन इंग्लिश डिक्शनरी बनाई। ये देखिए पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है जांगला पैलेस की। अगर आप यहाँ पे सुबह सुबह जल्दी आ रहे हैं या फिर रात को लेट पहुँचे हैं जांगला, तो आप यहाँ के राज परिवार नीचे से इस जांगला पैलेस की चाबी मांग सकते हैं। आप जैसे उनसे मांगेंगे इजीली वो आपको दे देंगे। उसके बाद में आप चाबी लेके आइए, ऊपर पैलेस को खोलिए और यहाँ पे आराम से कैंपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है जांगला पैलेस, काफ़ी खंडर और जर्जर हालत में है। ये सार संभाल नहीं होती इसकी, बाकी दीवारें टूटी फूटी आप देख रहे हैं। ये किसी समय महल हुआ करते थे, 10वीं शताब्दी में बने थे, उसके बाद में टूट फूट गए। तो 2 यहाँ पर इमारतें बनी हुई, एक तो जो आपने देखा पैलेस, और ये स्तूपा तो क्या रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं गाँव वाले। और इसके पास ही ये जो खंडर आप देख रहे थे ये सारा, तो इसको जांगला पैलेस के खंडर भी कहा जाता है। और यहाँ से जंस्कार का बहुत ही अल्टीमेट व्यू आता है। मतलब जो जांगला गाँव है उसके पास हरियाली, डेजर्ट में आपको हरियाली देखने को मिलती है ना, तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। और ये जो आप सामने जो रोड देख रहे हैं, एक न्यू कंस्ट्रक्ट रोड है और यहीं लेह को जा रही है। इसका ड्रोन व्यू देखते हैं।
अभी आपने जो वीडियो देखा वो बेबी नन्स का वीडियो था, जो कि यहाँ की ननरी में स्टडी कर रही है। जब वो 21 साल की हो जाएगी तो चुन सकती है कि वो नन ही बनी रहे या फिर अपने परिवार के पास वापस चले जाएं। बहरहाल हम जांगला गांव में वापस नीचे आ चुके हैं और अब हमने वापस लेह वाला रास्ता पकड़ लिया है। आगे जो सामने आप देख रहे हैं ये जांगला चेक पोस्ट है। यहाँ पर आपको एंट्री करानी होती है। कोई नहीं, नॉर्मली भी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपनी सारी एंट्री यहाँ पर करानी होगी, डिटेल सारी बतानी होगी और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लेह की तरफ से आएंगे तो भी आपको ये एंट्री तो करवानी ही पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी चौकी है इन पे आप कैमरा यूज़ ना करें तो ही बेहतर होगा। साथ ही जब आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो ज़रूर किसी आसपास देख लीजिए, आर्मी एरिया का व्यू तो उसमें नहीं आ रहा है ना, वरना तो आपको उसके लिए सज़ा हो सकती है। तो अब मज़ा आने लगा है। अब आ रही है पूरी कंक्रीट वाली रोड। इसमें मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने रोलर नहीं चलाया है। जांगला चौकी के बाद में टिपिकल ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड और काफ़ी खतरनाक, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान हटा मामला निपट जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत नेरो पासेज हैं, 2 व्हीकल एक साथ इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सतर्क होकर ही चलाएं। स्पेशली मोड़ में आप ध्यान दें कि कोई दूसरा व्हीकल सामने से तो नहीं आ रहा है। और ये देखिए रास्ता इतना गंदा है ना, इतना डरावना है, क्योंकि पूरी सड़क कंक्रीट की है। ये आप नीचे देख रहे हैं ना, नीचे कंकर है। अगर नॉर्मल सड़क हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंक्रीट में एक बार बाइक स्किड हुई ना तो सीधा गए। और ऊपर से लैंडस्लाइड इतना होता है ना कि आप पूछे मत, इसीलिए इस रास्ते को कोई चुनता ही नहीं है। यहाँ पर केवल जो 4 व्हीलर वाले हैं जो कि पदूम से जाते हैं लेह के लिए, वही डेली 2-3 गाड़ियां जाती है, उसके अलावा कोई बाइकर्स भी नहीं जाते हैं इस रास्ते पर। जांगला चेक पोस्ट से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह रोड आपको ऐसी दिखाई देगी। अब यह है सिंगेला का बेस, इसके आगे नदी नाले हैं और फिर सिंगेला आएगा। वैसे तो पदूम से आपको पूरा लेह का रास्ता जंस्कार नदी के किनारे ही मिलेगा, लेकिन ये जो वाला पैच है यहाँ पर आपको जंस्कार नदी से हट के ऊपर से ब्रिज पे से होकर आना पड़ेगा और सिंगेला क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे आप सिंगेला क्रॉस करते हैं उसके बाद में वापस जंस्कार नदी के सहारे हम चलने लग जाएंगे। और वाटर क्रॉसिंग्स भी काफ़ी खतरनाक आएगी। ये सीआरपीएफ का एक ट्रक यहाँ पे फंस गया था, तो उसको निकालने में हम सब ने मदद की। तो ये शांगला का बेस है। जो वाटर क्रॉसिंग अभी आपने देखी थी वो हमने क्रॉस कर ली। अब आप शांगला की चढ़ाई स्टार्ट करोगे, यूं 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 यूं। बहुत टफ है क्योंकि पूरा मडी है, हालत खराब हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अंदर विंड शीटर और नीचे इनर, तो मतलब पका रहे, मुझे बॉईल कर दिया इन्होंने। चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है 45 डिग्री। एक बार रिदम टूटा। सारे रास्ते बाइक मुझे लेके आई थी, बाइक को मैं लेके जा रहा हूँ। लगेज कुछ ज़्यादा ही हो गया। पेट्रोल की स्मेल आ रही है, मतलब जैसे लीक हो रहा हो। वो लीक नहीं हो रहा, इंजन से कच्चा ही निकल रहा है, क्योंकि जल तो रहा ही नहीं। ऑक्सीजन के ऊपर से कमी। पिछले 1.5 घंटे में मैं 300 मीटर भी नहीं चलाऊँ। बाइक को घसीट के लाना पड़ रहा है और अब शरीर जवाब दे चुका है। बाइक रुक गई। सिंगेला की चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, तो ध्यान रखें आप अपनी बाइक पे जितना कम हो सके उतना लगेज रखें। हमारे साथ 9 राइडर नीचे बेस से स्टार्ट हुए थे महाराष्ट्र के, उनमें से केवल 5 आगे बढ़े हैं, 4 वापस जा चुके हैं क्योंकि उनसे ऊपर नहीं चढ़ा गया अपनी बाइक को लेकर। और हम भी बड़ी मशक्कत कर करके अब ऊपर सिंगेला बेस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा खड़ी है, मतलब आपकी बाइक दम तोड़ देगी, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फाइनली पहुंच गए सिंगेला। 16,590 फुट हाइट पे सिंगेला पास। बड़ी मुशक्कत और परेशानियों के बाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन पहुंच गए। और मेरी बिल्कुल जवाब दे चुकी है, आगे नहीं बढ़ रही है। मैंने 1 किलोमीटर तक इसको धकेल के लाने की कोशिश की, लेकिन नहीं आई, बिल्कुल नहीं चाह रही है।
तो मैं वापस जा रहा हूँ पादुम और वहाँ से कल अप्रोच करूँगा कारगिल को। रास्ता ने बिल्कुल ले लिया, पीने का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं बची है आगे बढ़ने की। अब जाता हूँ आगे वापस पादुम और वहाँ से कल अप्रोच करूँगा। बहुत बुरा दिन रहा आज का। तो वापस जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने बाइक को नीचे उतरकर ऊपर चढ़ाई थी। बहुत बुरा लग रहा है यार। आज पहली बार एहसास हो रहा है कि 350 सीसी की बाइक का पावर कम होता है। लिटरली बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। नीचे उतारते वक्त भी रिस्क है। आप ढलान देखोगे ना तो मानोगे नहीं, बाइक का चक्का घूम ही नहीं रहा है, पहिया घूम ही नहीं रहा है। ऐसा हो गया। कुछ जयपुर के बंदे मिले लेकिन उनके पास तो कार ही नहीं जा रही यार। 4x4 ही रो रहा है यहाँ पर। मैंने बाइक का लगेज उतार दिया था और उनकी गाड़ी में लाद दिया था। विदाउट लगेज भी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। अब आप नीचे देखो, मेरे को देखने से फट रही है यार। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होगा आपकी मदद करने वाला। एक बार फंसे और फंसे। मेरी बाइक का क्लच प्लेट जा चुका है मेरे ख्याल से, और अब वापस लौटना ही समझदारी होगी। इसीलिए मेरे को पादुम में लोकल्स ने मना किया था कि मैं इस रास्ते से ना जाऊँ या फिर अपना लगेज ड्रॉप कर दूं। लेकिन मैं अपना लगेज भी ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रेड क्रॉस की 1 क्विंटल से ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो कि मेरे को बटालिक में ड्रॉप करनी है। तो अब वापस जाना ही समझदारी मुझे लगी। बड़ा दुख हो रहा है वापस जाते हुए। मैं वापस लौट रहा हूँ पादुम की तरफ, जहाँ पर मैं ऑलरेडी 4 दिन रुक चुका था। आज का दिन भी मुझे लगता है वहीं गेस्ट हाउस में रुका जाएगा और उसके बाद में कल सुबह में बढ़ूँगा आगे पादुम से कारगिल वाले सर्किट पे, जो एक बार पहले भी हम कर चुके हैं आधा। वो देखिए नीचे ढलान देखिए आप। ऐसे ढलान तो सच पास पे भी नहीं है भाई। और इसी के साथ आज की यात्रा समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी यात्रा के अगले भाग के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।